चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसिड-1 और एसिड-2 मैकेनिज्म को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उस पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम और नीट या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना? देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच वन is going faster reaction in SN2 ठीक है ना? ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ए और बी। कितने कंपाउंड है? ए और बी। ठीक है ना? दिस वन इज 1 2 3 4। क्या है ये? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड वन क्या है हमारे पास? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बताओ दोनों में कौन ज़्यादा फास्टर रिएक्शन होगा SN2 में? ठीक है ना? तो SN2 का अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना? तो ये वाला कौन से डिग्री का है? 1 डिग्री। और ये वाला कौन से डिग्री का है? 2 डिग्री का हेलो एल्केन है। ठीक है ना? ये हमारे पास 1 डिग्री का हेलो एल्केन और ये 2 डिग्री का हेलो एल्केन। तो A इज गोइंग फास्टर रिएक्शन इन SN, तो A इज मोर रिएक्टिव इन SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है? देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि द कंपाउंड दैट विल undergo SN1 reaction that fastest देखिए, ये क्वेश्चन है नीट 2024 का कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड SN1 में फास्टर रिएक्शन देगा या SN1 मैकेनिज्म में फास्ट रिएक्शन में जाएगा। ठीक है ना?
आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, करिए। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना, किसकी रिएक्टिविटी के टर्म्स में पूछ रहा है? SN1, ठीक है ना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होती है। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि Br को हटा करके उसकी जगह सब जगह क्या बना देंगे? कार्बोकैटायन, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ से Br को हटाया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Br को हटाया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा यहाँ से हटाया तो बेंजीन पे कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ से इसको हटाया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। ये चारों केस में रेस्पेक्टिव पोजीशन है ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। क्लियर है? अच्छा देखो इन चारों में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है वही SN1 में सबसे ज़्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। क्लियर है? जरा देखो A को देख लो, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। और इस वाले कार्बोकैटायन को देखो तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में एक ये कार्बन ऐड है, एक ये कार्बन ऐड है। अच्छा देखो हमने कल ही आपको बताया था कि डबल बॉन्ड पे न तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और न तो फ्री रेडिकल अपीयर होता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। क्लियर है? इस वाले पॉजिटिव चार्ज को देखो जरा, इस वाले कार्बोकैटायन को देखो, तो दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यह कार्बोकैटायन किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। और ये दोनों कार्बोकैटायन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहे हैं? स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है? डी की। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में होने की वजह से यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। हम नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो जरा पहले समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। ये हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, एनी हेलो एल्केन, वेयर एक्स विल बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, अब देखिए जरा कि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है तो इस पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जस्ट इसके बगल वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अच्छा देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कार्बन पे भी क्या अपीयर होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, ठीक, तो ये कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। हाँ, और जब अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन पर भी स्लाइटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा? पोलर।
और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर हुआ, इट मीन्स कि इस हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यह हाइड्रोजन जो क्या है इजीली रिमूव कर सकता है, इजीली रिमूव। किस वजह से? ड्यू टू पोलर नेचर, ड्यू टू पोलर नेचर। आसानी से रिमूव तो कर सकता है बट खुद से नहीं करेगा। पहली बात ये बॉन्ड इतना अधिक भी पोलर नहीं है कि यह हाइड्रोजन अपने आप यहाँ से निकल करके चला जाए। इसको यहाँ से निकालने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो किस फॉर्म में रिमूव होगा? H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब H+ के फॉर्म में यह हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एसिडिक बिहेवियर। इस हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या होने वाला है? एसिडिक। मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक हाइड्रोजन है ये, हाँ। और एसिड से रिएक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? बेस होना चाहिए, हाँ। अब देखो, अगर कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इस कार्बन को क्या करे, अटैक करे, तो यह बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। देखो, पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, CH3CH, और ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव, और ये CH2X होगा ना। अब देखिए होगा क्या कि यह निगेटिव चार्ज अगर इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो यह हैलोजन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल, और यहाँ पे X- क्या हो गया? बाहर आ गया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड से, इस हेलो एल्केन से दो चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। कौन सा? एक हाइड्रोजन और दूसरा हैलोजन, ठीक। दिस इज नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये किस तरह का एलिमिनेशन है? देखो, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, ठीक। और उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, हाँ। तो अपने आप में कौन सी तरह का एलिमिनेशन है? दिस इज ए काइंड ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन से तरह का रिएक्शन है ये? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बात समझ में आके? पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट इसका क्या नोट करने वाला है कि दिस एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एल्कोहलिक मीडियम। सॉल्वेंट हमारा पोलर नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या नहीं होना चाहिए? पोलर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कौन से मीडियम में? एल्कोहलिक मीडियम। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बात समझ में। तीसरी बात क्या है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहां पे लिख दे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, reaction takes place in presence of strong base। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है, सोडामाइड हो सकता है। सोडामाइड के बारे में कल बताया था ना। कितनी बातें समझ में आ गई? दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। चलिए छापिए इसको।
देखिए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमोप्रोपेन। हाँ, अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। मीडियम क्या रखेंगे, अभी हमने बताया एल्कोहलिक। मीडियम क्या रखेंगे, एल्कोहलिक, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन ये है और दूसरा हमारे पास रिएक्शन, अगर इस डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, ये ब्रोमीन एक ऐसे पोजीशन पे हो ठीक है, जिसके दोनों साइड कार्बन एटम हो, यानी 2 डिग्री ये है और ये कौन सा हेलो एल्केन है, 1 डिग्री है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ। मीडियम क्या रखेंगे, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल। इन दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, मीडियम हमने क्या रख रखा है, एल्कोहलिक। कौन सा रिएक्शन में जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, हाँ, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, ठीक। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, OH माइनस। हाँ, चूंकि मीडियम हमने क्या रख रखा है, एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक मीडियम में कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक मीडियम में कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। और इसका भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसका बीटा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक। तो ये क्या करेगा, बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या बनने वाला है, CH3 CH नेगेटिव चार्ज, ये CH2 और Br। इधर देखिए, यहाँ से OH और H क्या बनने वाला है, H2O। हाँ, हम उसको बाद में लिखेंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यह ब्रोमीन इसको छोड़ करके चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है, देखो CH3 और बीटा और अल्फा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बना हुआ है, H2O प्लस, इधर देखिए सोडियम यहाँ है और Br यहाँ से बाहर निकला है, क्या बनेगा, NaBr। आगे बात समझ में, एल्किन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इधर देखो, इस कार्बन पे क्या लगा है, Br, दिस वन इज द अल्फा कार्बन। अब देखो जरा, अल्फा कार्बन के इस साइड भी कार्बन है, दिस इज द बीटा कार्बन, इस साइड भी कार्बन है, दिस इज द आल्सो बीटा कार्बन। अब इसके पास भी हाइड्रोजन है एसिडिक, इसके पास भी हाइड्रोजन है एसिडिक। हाँ, अब समस्या यह है कि डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा कि डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा। डबल बॉन्ड इसके साथ बनने वाला है कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनने वाला है। तो इसको हम डिसाइड करते हैं सेट-जेफ रूल से। हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं, सेट-जेफ रूल। अच्छा, कहीं कहीं इसको जे-स्टेप भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेट-जेफ कह लीजिए चाहे जे-स्टेप कह लीजिए, कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी में जे-स्टेप भी यूज किया है, ठीक है ना। देखो, सेट-जेफ ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ बनेगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। हाँ, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, डबल बॉन्ड विल फॉर्म, डबल बॉन्ड will form
दैट कार्बन एटम विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है? इस वाले कार्बन के पास। हाँ, तो डबल बॉन्ड बनना किसके साथ प्रीफर करेगा? इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। क्या बनने वाला है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बनेगा ना। देखो इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स इसके साथ भी बनेगा, लेकिन दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब 90% से ज़्यादा ये बनने वाला है। प्लस इसके साथ जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, लेकिन बन सकता है इसके साथ भी। आगे बात समझ में? और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। लगभग 10% के आसपास, 10-12% ये और नियरली 90% ये। आगे बात समझ में? नोट करिए। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो सेटजेफ रूल है वह स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, ठीक है ना, वे सेटजेफ रूल का जो एक्चुअल डिफिनीशन है किसमें? NCERT में, उसको फॉलो करेंगे। ये हमने केवल इसलिए बताया कि आपको आपको प्रोडक्ट बनाने में क्या हो? आसानी हो। इज दैट क्लियर? चलो नोट करो। देखिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है, ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, साइक्लोहेक्सेन, होगा ना? बोलिए। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन हम 3 मीडियम में कराते हैं। 3 तरीके से करा रहे हैं। एक हम लेते हैं सोडामाइड, NaNH2। एक काम करिए, NaNH2 नहीं लीजिए, KOH ले लीजिए, KOH। मीडियम क्या रखेंगे? एल्कोहलिक। मीडियम क्या रखेंगे? एल्कोहलिक, ठीक है ना। और एक हम इसका कराना चाहते हैं KOH के साथ, और मीडियम क्या रखेंगे? एक्वस। मीडियम क्या रखेंगे? सेकंड केस में एक्वस और फर्स्ट केस में एल्कोहलिक। बताइए दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमने मीडियम, फर्स्ट केस में मीडियम क्या रखा है? एल्कोहलिक, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्कोहलिक मीडियम में हेलो एल्केन कौन सा रिएक्शन देता है? इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देगा? इलिमिनेशन। तो फर्स्ट केस में क्या होने वाला है? इलिमिनेशन। तो सोचिए यहाँ से Br निकलेगा और 2 पॉसिबल पोजीशन है हाइड्रोजन निकलने के, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा,
किसके साथ निकलेगा? देखो हाइड्रोजन का नंबर चेक कर लो, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन का नंबर 1 है और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन का नंबर 2 है। बोलो तो सेटजेफ क्या बोलते हैं कि डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो डबल बॉन्ड बनना किसके साथ प्रीफर करेगा? इस वाले कार्बन के साथ। तो फर्स्ट केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? साथ में क्या बनेगा? H2O और KBr, ठीक है ना। साथ में और क्या बनने वाला है? H2O और साथ क्या बनेगा? KBr, ठीक। सेकंड केस में देखिए मीडियम हमारा क्या हो गया? एक्वस। और एक्वस मीडियम में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है? OH माइनस, हाँ, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? Br को, है ना। तो Br को सब्स्टिट्यूट करेगा तो सेकंड केस में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3 और ये OH। तो फर्स्ट केस में एल्कीन, सेकंड केस में एल्कोहल। तो नोट करके यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एल्कोहलिक मीडियम प्रमोट्स एलिमिनेशन रिएक्शन और एक्वस मीडियम प्रमोट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कोहलिक मीडियम प्रमोट एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। और एक्वस मीडियम क्या प्रमोट करता है? एक्वस मीडियम प्रमोट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। बोलिए, इस बात को याद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। हेलो एल्केन किससे रिएक्ट करता है? मेटल्स के साथ, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले कौन से मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं? इसका रिएक्शन विथ सोडियम। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम के साथ, ठीक है ना। और जब कभी हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम इसको किस नाम से जानते हैं? वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वुड्स रिएक्शन की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। समझिए बात को पहले। तो जो वुड्स रिएक्शन होता है, ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं वुड्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर। तो यहाँ से देखो सोडियम और दोनों से X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और दोनों कार्बन की चेन आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या बनेगा 2NaX। क्लियर है। वेट, अभी छापिएगा नहीं जब तक नहीं कहूँगा। इधर देखो, पहली बात तो ये कि वुड्स रिएक्शन जो होता है, हाँ, वह किस मेटल की प्रेजेंस में होता है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, और मीडियमली हाईली क्या होता है, ड्राई। इस रिएक्शन को हम वाटर की प्रेजेंस में नहीं करा सकते, वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस रिएक्शन में कहीं से भी वाटर एंट्री कर गया तो यहाँ पहले से बैठा है क्या, सोडियम, हाईली रिएक्टिव होता है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो पता चले कि सोडियम हेलो एल्केन से रिएक्शन करने के बजाय किससे रिएक्शन करने लगा, वाटर के साथ, हाँ, और पूरा का पूरा रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो जो वुड्स रिएक्शन जो है वो क्या कराते हैं, हाईली ड्राई मीडियम में, वाटर का जरा सा भी वहाँ पे अंश नहीं होना चाहिए, पार्शियल फॉर्म में भी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, वेपर फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। पहली बात तो ये, तो वुड्स रिएक्शन के अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुड्स रिएक्शन, पहली बात तो ये कि जो वुड्स रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इन ड्राई मीडियम, ठीक है ना। टोटली अब्सेंस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सोडियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। सेकेंड हमारा चीज क्या है कि जो वुड्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्ट डबल हो जाता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट एक कार्बन का है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे, 2। रिएक्टेंट 2 कार्बन का है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। रिएक्टेंट 4 कार्बन का है, प्रोडक्ट में पता चला 8 कार्बन हो गए। तो प्रोडक्ट है जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट है जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। देख लीजिए एग्जांपल के लिए, ठीक, ब्रोमो मेथेन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, हाँ। एक मोल और ले लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। यहाँ से NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और सोडियम और हेलो एल्केन को घोलने के लिए मीडियम क्या रखेंगे, ड्राई ईथर। वाटर तो रख नहीं सकते, ड्राई ईथर, ठीक है ना। प्रोडक्ट विल बी CH3, दिस इज द एथेन। देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन था, 1, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 2। तो रिएक्टेंट के कंपेरिजन में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है। छाप लीजिए इसको, तो आगे चलते हैं। देखिए वुड्स रिएक्शन में जो हम हेलो एल्केन लेते हैं वह क्या लेंगे,
एक ही तरह का हेलो एल्केन लेंगे। मान लो अगर रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा तरह के हमने हेलो एल्केन ले लिया तब पता क्या चलेगा कि एक से ज़्यादा तरह के क्या बनने लगेंगे, प्रोडक्ट बनने लगेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का नहीं मिलता है। ठीक, 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, अगर हमने क्या लिया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने अभी क्या लिया, एक से ज़्यादा तरह के हेलो एल्केन, तो प्रोडक्ट भी क्या बनने लगेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट हमको मिलने लगेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ हेलो एल्केन मस्ट यूज इन ए रिएक्शन। ठीक, अगर एक से ज़्यादा तरह के ले लिए तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। अदरवाइज वी गेट number of products, number of different products, देख लीजिए। जैसे अगर किसी रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, CH3Br प्लस CH3CH2Br, और इसका रिएक्शन हम किससे करा दिए, सोडियम से। ठीक, मीडियम क्या रखेंगे, ड्राई ईथर। अब देखो 2 तरह के हेलो एल्केन हो गए, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन। पहला वाला क्या है, ब्रोमोमीथेन, दूसरा वाला क्या है, ब्रोमो इथेन। अब देखो जरा इसमें प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे। होगा क्या कि CH3Br खुद के मालिक्यूल से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। CH3Br दोनों एक साथ किससे रिएक्शन कर लें, सोडियम के साथ। क्या बनने वाला है, CH3 बोलिए। ये भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ब्रोमो इथेन सोडियम के साथ रिएक्शन कर लें, तब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। बोलिए। अच्छा देखो, ये आपस में रिएक्ट कर लें, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3 कार्बन का मिलेगा। तो कितने तरह के प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 तरह के प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो जब कभी किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा तरह के हेलो एल्केन का हम यूज करेंगे, किसमें, वुड्स रिएक्शन में, तो हमको एक तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नोट करिए। अच्छा देखिए, अगर वुड्स रिएक्शन की बात करें, ठीक ना, तो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो वुड्स रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुड्स रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये अपने आप में किस तरह का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देख लो
कैसे होता है, ठीक है ना। CH3Br है, ये क्या है, सोडियम। बोलिए, इस ब्रोमीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, अच्छा देखो, हैलोजन का जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनाने का होता है। हाँ, ये बेचारे ने क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। मजबूरी है, कोई नहीं मिल रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बना लो। हाँ, जैसे आप लोग का नेचर है क्या करना, फास्ट फूड खाना, बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तब घर का रोटी दाल भी चलेगा, अगर भूख लगी हो तो, ठीक है। तो इस ब्रोमीन का नेचर है क्या बनाना, आयनिक बॉन्ड बनाना, लेकिन इसने बना क्या रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड, मजबूरी में। अब इसको मौका मिल रहा है क्या करने का, आयनिक बॉन्ड बनाने का, ठीक है। तब क्या होगा, यह सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यह बॉन्ड ऐसे क्या करेगा, इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलिटिक डिवीजन। ब्रोमीन बोलता है ठीक है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथिल फ्री रेडिकल, और साथ में क्या बनेगा, NaBr। हाँ, अब इस तरह भाई एक से ज़्यादा तरह के मेथिल रेडिकल बने होंगे, भाई रेडिकल बने होंगे तो पूरा में ना बने होंगे। अब देखो, दो मेथिल रेडिकल मिल करके आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो बेसिकली जो वुड रिएक्शन होता है वह कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और स्पेशली जो रिएक्शन है ये किस तरह का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, छाप लीजिए। ठीक, चलो, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। देखो, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, और मीडियम क्या रखेंगे, ड्राई ईथर। मीडियम क्या रखेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है ना। क्या बनाएगा, RMgX। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ठीक है ना। और साथ में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो RMgX इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और मेटल भी हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है। अच्छा देखो, अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा, हेलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। अच्छा, हेलोजन यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, वेयर X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन और साथ ही साथ आयोडीन। ठीक, हम इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है ना। सेकेंड केस में देखो, जो हमारा RMgX होता है, इसमें तीनों तरह के क्या, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कार्बन, हेलोजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज द आयनिक नेचर। ठीक, बोलो। लेकिन जो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा ये क्या होगा, कोवैलेंट। लेकिन कोवैलेंट होने के साथ साथ ये क्या है, हाईली पोलर। ये क्या है, हाईली पोलर। इसकी पोलरिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना। ज़रा देखो इसकी पोलरिटी कैसे होती है, तो हमारा ये क्या है, R
Mgx, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, डोनेट करता है, और ये नॉन मेटल है क्या, कार्बन। तो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मेटल से क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। तो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो कार्बन पे निगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन को क्या बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन को क्या बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बन की चेन है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और Mgx के बारे में एक बात और ध्यान याद रखिएगा, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। इस ग्रिग्नॉट रिएजेंट के इन दो कैरेक्टर का फायदा उठा करके इसके बहुत सारे रिएक्शन को क्या करते हैं, कराते हैं। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ग्रिग्नॉट रिएजेंट हाईली इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से न बन सकता। मतलब हर तरह के कंपाउंड, एल्कीन, एल्केन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, अमाइड, सारे तरह के कंपाउंड अकेले ग्रिग्नॉट रिएजेंट से बन सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो दिस ऑल अबाउट द रिएक्शन विथ मेटल्स। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एरियंस। ठीक, थैंक यू टू ऑल।